हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर क्लास 9th में हम आईटी लें, सिक्योरिटी लें या फिर इंग्लिश लें। बच्चों को इन सब्जेक्ट को चुनने में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा कि आईटी क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, इंग्लिश क्या होती है। इंग्लिश तो वैसे भी आपको पता होगी। तो इन सब्जेक्ट को लेने का क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, आज के इस वीडियो में सारी इसकी मैं डिटेल देने वाला हूं। सो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरीके का कंटेंट है वो हमेशा देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही बच्चे एक्सीलेंस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप आईटी ले रहे हो, सिक्योरिटी ले रहे हो या फिर इंग्लिश ले रहे हो। तो बच्चों का वहीं पे दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि ना तो कक्षा 8वीं तक उन्होंने आईटी के बारे में सुना होता है, ना सिक्योरिटी के बारे में सुना होता है, केवल उनको इंग्लिश के बारे में पता होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आईटी क्या होती है। तो आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका जो पेपर होता है वो सेम आपका इंग्लिश के जैसा होता है और 100 नंबर का होता है। इसमें आपको क्या होता है कि इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सुनाया जाता है, सिखाया जाता है, कोडिंग वगैरह, और जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी सारी भी चीज़ें होती हैं, सोशल मीडिया, वो सब आपको इस चीज़ में सिखाया जाता है, इस सब्जेक्ट में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं सिक्योरिटी क्या है। तो सिक्योरिटी का मतलब होता है पर्सनल सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी के बारे में किसी चीज़ की सुरक्षा कैसे कर सकते हो, तो इसी से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है सिक्योरिटी, है ना। और ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं ये बिल्कुल सेम इंग्लिश जैसे हैं, बस इनको एडिशनल सीबीएसई की जैसे ही एमपी बोर्ड में लागू किया गया है कि जो बच्चे अगर इन सब्जेक्ट को लेना चाहें तो उनको ले सकते हैं। अब थर्ड, इंग्लिश के बारे में आपको पता है। इंग्लिश में आपका क्या होता है, आपकी एक टेक्स्ट बुक होती है, एक वर्क बुक होती है। टेक्स्ट बुक में आपके चैप्टर्स रहते हैं, क्वेश्चन आंसर रहते हैं, और मुझे लगता है कि अब एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस आ गया है, तो अब आपकी टेक्स्ट बुक या वर्क बुक नहीं होगी, सिर्फ एक ही बुक होगी। तो इंग्लिश का तो सभी को पता होता है, उसमें ग्रामर आती है, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर आते हैं, और जो सारी चीज़ें आप अभी तक पढ़ते आते हो वो सभी चीज़ें आपकी इंग्लिश में आती हैं। आईटी और जो सिक्योरिटी होता है, ये दोनों सब्जेक्ट थोड़े से अलग होते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि आपको इनमें से कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आईटी का पेपर कैसा होता है। तो आईटी का पेपर में आपसे इसका एक प्रैक्टिकल भी होता है और पेपर भी होता है। मेरे हिसाब से कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इसका 70% का आपका थ्योरी का पेपर होता है और 30% आपका जो प्रैक्टिकल है वो होता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है, 70% आपका प्रैक्टिकल होगा और 30% आपका थ्योरी का पेपर होगा। और इसके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आपसे क्या पता पेपर में पूछ ले कि फेसबुक क्या है, ईमेल क्या है, व्हाट्सएप मैसेजिंग क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो जिन बच्चों का उद्देश्य अच्छी परसेंटेज बनाना है 10वीं 12वीं में, तो वो बच्चे आईटी को जरूर ले लें, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही सिंपल होता है। इसमें नंबर इसको करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है अगर हम कंपेयर करें इसको इंग्लिश से। इसके बाद सेकंड है हमारा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में भी सेम होता है, इसमें आपकी थ्योरी का पेपर होता है और आपका प्रैक्टिकल भी होता है। तो इसमें आपके दोनों चीज़ के नंबर जोड़ते हैं, थ्योरी के और प्रैक्टिकल के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जबकि जो हमारा इंग्लिश होता है, इसमें आपका टोटल थ्योरी का पेपर होता है, इसमें आपकी केवल थ्योरी होती है, आपकी इसमें जो प्रैक्टिकल है वो नहीं होता है। तो आईटी और सिक्योरिटी में आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं, इसलिए इनमें नंबर स्कोर करना बहुत ही सिंपल होता है। जबकि आपका इंग्लिश सिर्फ थ्योरी का होता है, तो इस वजह से इसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो, मैं आपको एक नियम और बता दूं कि अगर आप 9th और 10th में आईटी या सिक्योरिटी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आप 9th में आईटी ले लीजिए या सिक्योरिटी ले लीजिए, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं। और आपको 10वीं के बाद लगता है या फिर 10वीं कक्षा में लगता है कि आप इनको नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको ये सब्जेक्ट अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप बाद में इनको चेंज भी करा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप पहले आईटी और सिक्योरिटी ले लेते हो, बाद में इसको चेंज कराना चाहते हो, तो आप अपने स्कूल से इसको चेंज भी करा सकते हो। उसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल सर को एक एप्लीकेशन देना होता है। अब जो बच्चे इंग्लिश ले रहे हैं उनके लिए बेनिफिट क्या है, और जो बच्चे आईटी सिक्योरिटी ले रहे हैं उनके लिए नुकसान क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, आईटी और सिक्योरिटी में क्या होता है कि आप इन सब्जेक्ट को ले लेते हो, लेकिन इससे आपको इंग्लिश पढ़ने को नहीं मिलती है। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में क्या होता है, आपकी इंग्लिश कंपलसरी होती है और इंग्लिश आपको आना जरूरी होता है। तो अगर आपने इन दोनों सब्जेक्ट को ले लिया तो आप वो एग्जाम नहीं दे पाओगे। जैसे कि एनडीए हो गया, डिफेंस के बहुत सारे एग्जाम हैं, उनमें अगर आपकी इंग्लिश नहीं है तो आपको एग्जाम में बैठने को नहीं मिलेगा, एग्जाम का फॉर्म डालने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इंग्लिश लेना जरूरी होता है। अगर आप आईटी सिक्योरिटी लेते हो तो आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म है वो नहीं डाल पाओगे,
क्योंकि इसमें आपकी इंग्लिश कंपलसरी होती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो को लास्ट में मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो आईटी सिक्योरिटी मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको ये लेने चाहिए, क्योंकि इनसे आपको बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म डालने नहीं मिलते हैं, और अगर आप आईटी सिक्योरिटी ले लेते हो तो आपकी इंग्लिश वीक हो जाती है ना। तो इस वजह से आपको इंग्लिश सब्जेक्ट ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एग्जाम्स के फॉर्म डालने में मिलेंगे, आपकी इंग्लिश भी अच्छी रहेगी। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आपको इंग्लिश सब्जेक्ट ही क्लास 9th में चूज करना चाहिए। बाकी अगर आपको आईटी या सिक्योरिटी अच्छा लग रहा है, अगर आप उसको लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, इंग्लिश लेना कंपलसरी नहीं। तो दोस्तों आई होप कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। अगर आपका और कोई डाउट है या फिर और कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।